पहले जो है ना हम छठे फ्लोर पर रहते थे, मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं कराची में जब आई थी रहने के लिए तो उस समय मैं छठे फ्लोर पर रही थी। एल शेप वाले सोफे सेट करने चाहिए या फिर जो नॉर्मल सोफे होते हैं वो सेट करने चाहिए या फिर जो है कारपेट बिछाना चाहिए। चलें जी, तो अभी आगे चलते हैं। यहाँ की स्टोरी तो हमने सुना दी, आगे की स्टोरी भी सुनाते हैं। एक चीज ये है, नीचे लगी हुई है ये लकड़ी हमने लगवाई है क्योंकि यहाँ पर ना 2-3 मरतबा आगे थे चूहे, और चूहे जो है ना बहुत मुश्किलों से गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे माय डियर फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, शेयर कर दे और इसके अलावा सब्सक्राइब कर दे। आज की वीडियो जो है कुछ अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं रूटीन शेयर नहीं करूंगी। आज जो है मैं अपने घर का दूंगी होम टूर, क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग में घर की मतलब थोड़ी थोड़ी जगह दिखाई है लेकिन प्रॉपर होम टूर नहीं दिया। और घर में शिफ्ट होने से पहले मैंने कुछ वीडियोज बनाई थी तो मैंने सोचा कि आज ना वो भी आपको दिखाते हैं, बिफोर एंड आफ्टर आज आपको दिखाएंगे। वैसे अभी कुछ चीजें रह गई जैसे कि ड्राइंग रूम रह गया, अभी तक ये सेट नहीं हुआ प्रॉपर। और इसके बारे में जो ना मैं आपसे बस यही चीज पूछना चाहूंगी कि आप सब लोग जो ना कमेंट्स में बताएं कि ड्राइंग रूम में क्या सेट करना चाहिए। एल शेप वाले सोफे सेट करने चाहिए या फिर जो नॉर्मल सोफे होते हैं वो सेट करने चाहिए या फिर जो ना कारपेट बिछाना चाहिए। जिस पर ज्यादा कॉमेंट्स आएंगे ना तो वो हम जो ना सेट करेंगे। और इसके अलावा जो बालकनी सेट नहीं की, बाकी तो घर प्रॉपर मास्टर से सेट हो चुके हैं। तो चलते हैं और आपको जो ना अपने घर का होम टूर करवाते हैं। तो गाइस जो हमने बिफोर वाली वीडियो बनाई थी वो जो मैंने शॉर्ट बनाया था तो वो आप शॉर्ट में देख लीजिएगा। हमारे जो गेट्स का पहले कलर था ना वो था ब्राउन, कुछ अलग करवाते क्योंकि सारे घर को हम कलर करवा रहे थे। तो हमने सोचा कि हम जो ना दरवाजों का भी कलर चेंज करवाते क्योंकि घर का तो कलर हो रहा है तो दरवाजों का सेम रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो मेरे हस्बैंड ने जो है ये वाले कलर करवाए। इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आए थे। गवर्नमेंट स्कूल के गेट्स के जैसे कलर होता है ना सेम टू सेम वैसा कलर करवाए कि स्कूल है तो ये स्कूल ही कह रहा है। और ये मेरे हस्बैंड की पसंद का कलर करवाए। हमारे घर में जितने भी दरवाजे ना वॉशरूम के हो गए, रूम्स के हो गए और इसके अलावा मेन दरवाजे तो सब दरवाजे का कलर जो ना ग्रे था, लेकिन जो है ना बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आने की वजह से जो ना हमने कलर चेंज कर दिया था। बाकी घर के जितने भी दरवाजे ना उनका व्हाइट कलर करवा दिया था और बाकी ये 2 मेन गेट है जिनका जो है ना हमने ग्रे कलर करवाया। चलें जी, तो अभी आगे चलते हैं। यहाँ की स्टोरी तो हमने सुना दी, आगे की स्टोरी भी सुनाते हैं। और हाँ, अंदर जाने से पहले बाहर की सारी चीजें अच्छे से दिखा दें और बता तो दें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने छोटी सी फ्रेम लगाई है और इसी के साथ में अम्मी के दरवाजे के ऊपर भी हमने फ्रेम लगाई। उसके ऊपर आया था कुछ लिखे हुए और इसके ऊपर जो है माशाल्लाह और बाकी चीजें लिखी हुई है। और ये दरवाजा जो है ना घर की तरफ जाता है और ये वाला जो दरवाजा है और ये दरवाजा रहता है अम्मी के रूम की तरफ, लेकिन ये जो है हमेशा बंद ही रहता है। बस यही होती लगता है, यहाँ से हम अंदर आते जाते रहते हैं। और अंदर आने से पहले एक चीज ये है, नीचे लगी हुई है ये लकड़ी हमने लगवाई है क्योंकि यहाँ पर ना 2-3 मरतबा आगे थे चूहे, और चूहे जो है ना बहुत मुश्किलों से गए हैं तो इसलिए जो है ना यहाँ पर लकड़ी लगवाई। अब जो है चूहे बिल्कुल नहीं आते। मैं जो आपको दरवाजा बंद करके दिखाती हूँ। मैं अंदर आया तो फिर दिखा देना। अच्छा, कैमरामैन आप ख्याल से अंदर जरूर जरूर। तो ये देखिए दरवाजे के भी ऊपर थोड़ी सी जो है लकड़ी लगवाई है। अच्छा हो गया, अब जो है बिल्कुल भी चूहे आ नहीं सकते बल्कि आएंगे ही नहीं। तो अभी ये दरवाजा भी बंद कर देते हैं। ये जो है ना व्हाइट दरवाजा है, पहले इसका ग्रे कलर था जैसे कि मैंने बताया, लेकिन अब जो है व्हाइट कलर करवा दिए पूरे घर में। व्हाइट कलर से ये होता है कि एक तो घर बड़ा बड़ा लगता है और दूसरा खूबसूरत भी लगता है। तो अंदर एंटर होते ही पहले आता है हमारा किचन, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर जो है हमने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की चीजें रखी हुई है, बस थोड़े बहुत प्लांट्स लाए थे हम आर्टिफिशियल। अभी और भी चीजें लाने का हमने सोचा लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा, तो टाइम मिलेगा फिर हम जाएंगे लाएंगे। और इसके अलावा फ्रिज के ऊपर भी कुछ रखेंगे, मार्केट्स में जाएंगे देखेंगे चीजें तो फिर हम डिसाइड करेंगे क्या चीज ज्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो हमने डिवाइडर भी बनवाया, ऐसे डिवाइडर भी कहते हैं और कैबिनेट्स भी कहते हैं। और इसके अंदर जितने भी बर्तन आपको नजर आ रहे हैं ये सारे जो है मेरे दहेज के बर्तन हैं जो कि मेरी अम्मी ने दिए थे और बहुत प्यारे प्यारे बर्तन है। जब कोई गेस्ट आते तभी मैं यूज करती हूँ वरना ऐसे यूज नहीं करती। स्पेशली जो है गेस्ट के लिए ये बर्तन है, हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। तो अभी अजान हो रही है, अजान हो जाए फिर जो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ जो कैबिनेट्स है उसमें बर्तन रखे हुए हैं और जो इस तरह कैबिनेट्स है ना ऊपर की साइड में कुछ बर्तन रखे हुए हैं और इसके अलावा मसाले वगैरह की बाकी चीजें भी नीचे बर्तन रखे हुए हैं। पहले मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ना इनका भी व्हाइट कलर करवा देते, लेकिन जो है ना व्हाइट कलर करवा देते ना एक तो जल्दी खराब भी हो जाता है। अम्मी ने भी यही कहा, अब्बू ने भी कि ये किचन जो है ना मैचिंग के साथ बना हुआ है तो इसको ऐसे रहने दो। और वैसे ये खूबसूरत भी बना है माशाल्लाह, क्योंकि इसके साथ ना हमारी फ्रिज जो है ना मैच कर रही है। तो इसके जो है मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करवाना, वॉलपेपर लगवा ले या फिर जो कलर हुआ
पड़ा ना कैबिनेट्स के ऊपर वो करवा लें, लेकिन जो है ना व्हाइट कलर ना करवा, क्योंकि हमारी मैचिंग है। और दूसरा ना पूरा घर हमारा व्हाइट है, किचन थोड़ा अलग है ना तो अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। बाकी इसके लिए पूरे घर में हमने फॉर सीलिंग करवाई है, किचन में भी करवाई है। किचन में जब फॉर सीलिंग करवाई है वो जो है ना कैबिनेट्स के साथ मैचिंग भी करवाई है, जरा आप ऊपर दिखा दें। तो इस तरीके से हमने कुछ फॉर सीलिंग करवाई है। अभी ना यहाँ पर जो जगह मेरे हस्बैंड ने छुड़वाई है ना, ये दरमियान में यहाँ पर बल्ब की जगह छुड़वाई है। और मेरे हस्बैंड कह रहे यहाँ पर जो ना वो झूमर लगेगा या फिर पंखा लगेगा। पंखा तो खैर नहीं लग सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी छोटी जगह पर झूमर लग पाएगा। पहले तो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे कि मैं झूमर लगवाना है, लेकिन अम्मी ने भी यही कहा अगर आप झूमर लगवाओगे ना तो यहाँ पर किचन का काम है ना, यहाँ पर जो ना चिमनी नहीं लगी हुई, खाना बनेगा कुछ भी बनेगा ना तो वो जो भी ऑयल वगैरह होगा ना तो वो उस झूमर को लग जाएगा, वो ऑयल ले जाएगा, खराब हो जाएगा, तो मत लगवाओ। तो अभी तक फिलहाल हमने नहीं लगवाया, तो अभी देखेंगे। हमारा ओवन भी नहीं है और भी बहुत सारी चीजें जो अभी तक हमने किचन के लिए नहीं है, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता लेंगे। ओवन मॉल में गए थे हम देखने, लेकिन जैसा हमें चाहिए था वैसा था नहीं, तो हमने सोचा कि हम जो ना मार्केट जाएंगे और वहाँ पर जो ना आपको एक तरह की बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी में मिलते भी हैं, तो वहाँ जाएंगे हम लेंगे और आप सब लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो अभी हम चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ, क्योंकि सबसे पहले यही रूम आ रहा है। इस रूम में एंटर होने से पहले सबसे पहले ऊपर जो है एक बड़ी वाली फ्रेम लगी हुई है, जो कि छठे फ्लोर पर लगी हुई थी, और अभी हमने यहाँ पर लगाई। छठे फ्लोर से जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट किए तो यहाँ पर लगाई है। इसी के साथ यहाँ पर जो है कुरान रखने के लिए ये जगह बनाई है। वैसे मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि हम बनवाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ पर बनवाते हैं, यहाँ पर अच्छी लग रही है, तो अभी यहाँ पर बनाई। इसके साइड पर भी और इसके ऊपर हम कुछ रखने का सोच रहे हैं, तो वो जब हम ले आएंगे तब ये रखेंगे। तो अभी इधर आ जाओ पहले आप। तो इस रूम का कुछ इस तरीके से लुक है। और अभी जरा मैं पंजाब गई थी ना, तो मेरे हस्बैंड आए थे कराची, तो उन्होंने आकर एक तो ये मिरर लगवाया है, और दूसरा जो हमने कैबिनेट्स मैंने बाहर दिखाया ना आपको व्हाइट कलर की, उसके बैक साइड पर मेरे हस्बैंड ने कुछ इस तरीके का डिजाइन बनवाया है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम फ्रेम्स लगाएं। फ्रेम्स हम ले भी आए हैं, वो कल इंशाल्लाह लग जाएंगे सुबह, और फिर कल आपको व्लॉग में देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पर भी हमने फॉर सीलिंग ऊपर की साइड करवाई है, वो भी दिखा दें। तो कुछ इस तरीके से मैंने फॉर सीलिंग करवाई है। फॉर सीलिंग माशाल्लाह से मैं पूरे घर में करवाई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। फॉर सीलिंग हर चीज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। किचन की और इसके अलावा रूम्स की फॉर सीलिंग अलग अलग है, और जो भी आता है ना सब तारीफें करते गए थे। माशाल्लाह बहुत प्यारा घर आप लोगों ने बना लिया। और इसी के साथ ही हमने जो अटैच अलमारी बनवाई है और ऊपर की तरफ स्टोर बनवाया है। नीचे हमारे कपड़े होते हैं और ऊपर जाना घर का सामान होता है, जैसा कि बिस्तर वगैरह बाकी चीजें। तो ये कुछ इस तरीके से रूम है। अभी तक जो है नीचे कारपेट हमने बिछाया हुआ है, छोटी सी कालीन है, सॉरी कारपेट नहीं कालीन है। तो अभी हम सोच रहे हैं यहाँ पर क्या रखें, तो आप सब बताइएगा कि हम सोफे रखें या फिर कालीन बिछाएं या फिर कारपेट बिछाएं, जो भी आप बताएंगे वही जना हम भी रखेंगे। जिसके लिए ज्यादा कमेंट्स आएंगे वही चीज हम सेट करेंगे। तो देखते हैं किस चीज के लिए ज्यादा कमेंट्स आते हैं। और सामने की तरफ एक विंडो है, तो इसका भी आप सब लोग बता दीजिएगा कि यहाँ पर हम ब्लाइंड्स लगवाएं या फिर जो है वॉलपेपर लगवाएं, मतलब इसके गिलास के ऊपर। छठे फ्लोर पर भी थी और यहाँ पर भी इस रूम में, लेकिन छठे फ्लोर पर जो है ना अम्मी वाले रूम में, जो अभी अम्मी का रूम है ना, वहाँ पर भी एक विंडो थी, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर वो विंडो नहीं है। वो अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही रूम है। रूम की तरफ अब किस रूम में चले कैमरामैन आप बताए, हमारे रूम में या फिर अम्मी के रूम में? अम्मी के रूम में। अम्मी के रूम में चलो, तो अभी चलते हैं अम्मी के रूम में। लाइट्स बंद की मैंने। तो ये है कुछ अम्मी का रूम। अम्मी का रूम बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से और बहुत ही खूबसूरत। सबसे पहले तो आप फॉर सीलिंग दिखा दे अम्मी के रूम की। अम्मी के रूम के हमने कुछ इस तरीके से फॉर सीलिंग करवाई, बहुत ही प्यारी है। और साथ में जाना मिरर भी दिखा दे। और ये मिरर जो है ना बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ज्यादा। अभी सारी लाइट्स ऑन है ना, अभी हम लाइट्स ऑफ करके आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये अलमारी है अम्मी की, और अम्मी की अलमारी के ऊपर भी छोटा सा हमने स्टोरेज बनवाया था। और इसके अलावा अम्मी का अटैच वॉशरूम है। ये है हमारा काउंटर, ठीक है। इसकी थोड़ी स्टोरी जो है ना छोटी सी है, वो भी आपको सुना देती हूँ। जब हम अपनी अलमारी बनवा रहे थे, जो कि अभी मैंने आपको दिखाई है, उसके बाद जब हम किचन के कैबिनेट्स बनवा रहे थे तब हमने ये बनवाया था। हमने सोचा था कि हम ये किचन में रखेंगे, इसके नीचे जो है ना बड़ी बड़ी चीजें होती है वो रखेंगे, जैसे कि आटे की बाल्टी होगी, पानी की केन वगैरह होगी। तो मैंने कहा आप ना उस चीज के लिए मत बनाओ, आप जो ना इसको आयरन टेबल बना लो, क्योंकि कपड़े भी तो आयरन करने होते हैं। तो हमारे घर आयरन टेबल नहीं थी, तो इसलिए जो ना हमने इसको आयरन टेबल बना दिया और अम्मी के रूम में रख दिए। अब जो ना हम कपड़े आयरन इसके ऊपर करते हैं। अभी जो ना इसके ऊपर थोड़ी बहुत चीजें रखी हुई है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा।
ये मेरे हस्बैंड का बैग रखा हुआ है ऑफिस का, और यहाँ पर जाए नमाज वगैरह रखी हुई है, और वो फ्रेम्स रखी हुई है जो हम लाए थे लेकिन अभी तक हमने लगाए नहीं है। वो गमला लाए हैं, वो गमला है मेरी एलोवेरा का, और उसके लिए मुझे मिट्टी चाहिए लेकिन मिट्टी मेरे हस्बैंड ला कर नहीं दे रहे, ला कर देंगे तो मैं उसमें एलोवेरा लगाऊंगी, तो पता नहीं कब आती है। बस ये था कुछ अम्मी का रूम। अब सब लोग कैसा लगा अम्मी का रूम तो आप सिर्फ बता दीजिएगा। अम्मी का रूम बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है, और हर चीज है ना अम्मी के मतलब रूम के मैचिंग के हिसाब से है। पूरा रूम मैंने दिखा दिए, तो अब जो है मैं लाइट साइड ऑफ करके आपको मिरर की लाइट ऑन करके दिखा दूं कि मिरर कैसा लगता है रूम में। देखिए इस तरीके से व्यू हो रहा है इसका, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मिरर लगवा है। जितना रूम मैंने आपको दिखा दिया है, तो अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। ये चीज भी एक दिखानी है, तो ये जो है मेन दरवाजा अम्मी का, तो मैं खोल के दिखा देती हूँ। अभी अम्मी अबू घर पर नहीं है ना, तो इसलिए मैंने लॉक किया है, वरना जब अम्मी अबू होते हैं तो ये खुला ही रहता है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये लकड़ी का दरवाजा है अंदर की साइड, और बाहर की साइड में लोहे वाला दरवाजा है, और ये हमेशा बंद जाता है, ये नहीं खोलते क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पर मैं नीचे की साइड जो लकड़ी लगवाई है, जैसे यहाँ से नहीं आते थे दूसरी साइड से आते थे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर भी लगवा दिया। ये जो दोनों लकड़ी लगी हुई है ना दोनों दरवाजों पर, तो हम सोच रहे हैं कि ना दरवाजे पर जैसे कलर करवाए ना वैसे सेम टू सेम लकड़ी पर भी करवाएं, ताकि मैच भी हो जाए और अच्छा भी लगे। ये आइडिया कैसे तो आप सब कमेंट में बताएगा। अभी हम दरवाजा बंद कर देते हैं, लॉक भी कर देते हैं, अम्मी अबू जब आएंगे तभी खोलेंगे। और ये चेयर जो ना अम्मी अबू के रूम में हमेशा रहती है, क्योंकि अम्मी भी और अबू भी चेयर पर बैठ कर नमाज पढ़ते हैं, इसलिए। तो अभी लाइट्स ऑफ कर देते हैं मिरर की भी। अभी हम चलते हैं अम्मी के रूम से बाहर अपने रूम की तरफ। चलें कैमरामैन पहले आप आ जाए, फिर मैं दरवाजा बंद कर दूं। अब हम चलेंगे अपने रूम की तरफ। हमारे रूम की लाइट्स ऑन नहीं, पर मैं लाइट्स ऑन कर लूँ। जब भी कोई बंदा एंटर होता है ना, तो सबसे पहले हमारा प्यारा सा फर्नीचर आ जाता है, बेड और साइड टेबल्स, और इसके साथ ही ड्रेसिंग टेबल और मिरर, जो कि बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत है, ब्लैक कलर में। इसकी देखभाल बहुत की जाती है क्योंकि ये छोटा सा बच्चा है इस तरीके से। और यहाँ पर जो ना एक साइड रखी हुई है, इसके साथ जो ना टेबल है। टेबल जो ना अभी मैंने साइड पर रखी है क्योंकि यहाँ पर ना फिर रास्ता बंद हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा रूम है, और रूम की एक वॉल पर जो ना ब्लू कलर करवाया मेरे हस्बैंड ने, और यहाँ पर भी हम सोच रहे हैं फ्रेम्स लगवाएं बड़ी सी। तो देखते हैं वो जब हम फ्रेम्स लगवा ले ना पहले उस रूम में, तो फिर देखेंगे, आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके की फ्रेम्स अच्छी लगेंगी। और हमने अपने रूम में भी फॉर सीलिंग करवाई है, जरा आप दिखा दो ऊपर की साइड। और यहाँ पर हमारा एसी लगा हुआ है, और इस साइड पर विंडो है हमारे रूम में, और विंडो के दूसरी साइड पर जो है ना हमने जाली लगवाई है क्योंकि मिट्टी आती थी और इसके अलावा मच्छर भी आते थे। मिट्टी तो खैर अभी भी आती है, मिट्टी तो आनी जाने वाली चीज है। और इस साइड पर जो है हमारी बालकनी है, तो बालकनी जो है ना आपने काफी व्लॉग्स में देखी होगी, तो मैं चाह रही हूँ मत दिखाऊं क्योंकि अभी जो है हमने बालकनी को सजाना है, पौधे वगैरह रखने हैं, तो वो जब सेट कर लेंगे सजा लेंगे तो मैं आपको तब दिखाऊंगी। तो ये रहा है हमारा कुछ इस तरीके से घर, तो प्यारा घर हमने सजाया है। कमेंट से प्लीज माशाल्लाह लिख दीजिएगा। एक चीज मुझे आपसे और भी पूछनी थी, वो ये थी कि जो है ना काफी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ना कर्टेन्स लगवा लो, या फिर इस विंडो पर वॉलपेपर लगवा लो, या फिर ब्लाइंड लगवा लो। आप बताएं कि ब्लाइंड लगवाना चाहिए या फिर कर्टेन्स लगवाने चाहिए, या फिर इसे ऐसे छोड़ देना चाहिए। तो आप सब लोग कमेंट्स बताएगा। कैमरामैन आप बताएं कोई चीज मैं रह तो नहीं कि दिखाना या बताना। सब चीजें दिखा दी हैं, बस रिमोट नहीं दिखाई, वो एंड में लगे हुए। हाँ भाई वो रिमोट्स लगे हुए दो, एक है फैन का और एक है एसी का। उस रूम में भी लगा हुआ था। तो फैन जो ना हमारे रिमोट से चलते हैं, ठीक है। तो हम स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा वर्क भी कर सकते हैं। और हाँ गाइज मैं ये तो बताना भूल गई कि हमारे घर में ना टोटल 2 वॉशरूम्स हैं। एक है अम्मी के रूम में अटैच वॉशरूम, और दूसरा वॉशरूम है बैल्कनी की तरफ जो कि हम यूज करते हैं। तो अभी जो है बैठ गई होम टूर करवा कर, मैं थक गई हूँ क्योंकि होम टूर करवाने से पहले ना मैंने डस्टिंग वगैरह सफाई वगैरह की थी। तो अभी जो है हम बैठ कर थोड़ी बहुत बातें करते हैं, और उसके बाद जो ना इस होम टूर वाले व्लॉग को कर देंगे हम एंड। और इस घर की जो बिफोर वाली वीडियोज मैंने बनाई थी वो मैंने शॉर्ट्स में बनाई थी, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि जल्दी से वो शॉर्ट कंप्लीट करूँ बिफोर एंड आफ्टर वाला। तो वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगी, तो फिर आप देख लीजिएगा। बिफोर और आफ्टर वाला शॉर्ट जब आप देखेंगे आई होप कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। हमारा छोटा सा घर है लेकिन बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत है। हम ये नहीं सोचते कि हमारा बहुत छोटा घर है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं तो वो यही कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी घरों में हम जाते हैं ना सबसे ज्यादा खूबसूरत आप लोग घर है। बहुत छोटा सा घर है, और जिस तरीके से आप लोगों ने सजाया हुआ है, हर चीज रखी हुई है, बहुत सूट कर रही है, बहुत प्यारी लग रही है। हमें भी अच्छा लगता है। हम ये नहीं सोचते कि हमारा घर छोटा है, बहुत खूबसूरत है। छोटा सा है लेकिन खूबसूरत है, दिल लगता है, अच्छा लगता है। छोटा सा घर हो या बड़ा घर हो, लेकिन अपना होना चाहिए, यही बड़ी बात होती है। और यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले थोड़ी सी स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताती चलूं।
पहले जो है ना हम छठे फ्लोर पर रहते थे, मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं कराची में जब आई थी रहने के लिए तो उस टाइम मैं छठे फ्लोर पर रही थी। उस टाइम तकरीबन 1 साल रही थी। उसके बाद जो ना हम चले गए थे छठे फ्लोर से किराए वाले घर। हमें सोचा था कि हम फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे, लेकिन जो ना फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए थे किराएदार, तो उनको जाने में थोड़ा टाइम था, तो हम छठे फ्लोर से चले गए थे दूसरी बिल्डिंग में किराए के घर में। तो वहां से जो ना हम फर्स्ट फ्लोर पर आए, शिफ्ट हुए। और उससे पहले जो ना घर का कुछ काम था, कलर था, फोर सीलिंग थी और भी बहुत सारी चीजें थी, वो हमने करवाई और बाद में फिर हम शिफ्ट हुए। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके हम घर को अभी भी सेट कर रहे हैं। हालांकि काफी टाइम हो गया हमें यहाँ शिफ्ट हुए, लेकिन अभी भी काफी चीजें हैं जो सेट करनी है, लेनी है। जैसे अभी बालकनी सेट करनी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो जो है ना हम आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करेंगे। और इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग जो है ना अपना कीमती टाइम निकाल कर हमें कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स से बताते हैं कि ये चीज आप लोग ऐसे सेट करो, ये चीज लो, यहाँ पर सेट करो, यहाँ पर ये चीज अच्छी लगेगी। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देते हैं, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैंने सोचा कि मैंने अपने व्लॉग्स में ना अपने घर का होम टूर नहीं करवाया, तो आज मैं कर दूं। और दूसरा मेरे हस्बैंड की आज ऑफ भी थी, तो मैंने कहा कि आज कैमरामैन फ्री का भाई घर पर है, उसकी ऑफ है, तो क्यों ना आज उसे पकड़ते हैं और अपना होम टूर देते हैं। तो होम टूर दिया है आप सब लोगों को, आई होप कि अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो बता दीजिएगा कमेंट्स में। और इसके अलावा जो 2-3 चीजों का मैंने आपसे पूछा तो उसके बारे में तो आप लोग लाजमी बताएगा। जैसे कि मैंने दोनों विंडोज का पूछा और इसके अलावा ड्राइंग रूम के हिसाब से मैंने कुछ पूछा है, मतलब सोफा वगैरह क्या चीज हमें सेट करनी चाहिए, तो वो भी आप बताइएगा लाजमी। हम जो है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स रीड करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं आप लोग। आप सबकी मोहब्बत और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मोहब्बत भी करते रहिएगा और सपोर्ट भी करते रहिएगा। अल्लाह पाक आप सब लोग को हंसता मुस्कुराता रखे और आपकी जितनी भी दिली ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी करे, आमीन। तो जिनका अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, तो अल्लाह पाक उनको अपना घर और अपनी छत नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड। आई होप कि आप सब लोगों को हमारा छोटा सा होम टूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलकर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।